बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। गज़ा पर इजरायली हमले रुकवाने के लिए रूस मैदान में आ गया। जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल में मसवदा पेश कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गज़ा पर इजरायली बर्बरियत रुकवाने के लिए रूस मैदान में आ गया। रूस ने फ़लस्तीन इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद का मसवदा पेश कर दिया। जंग बंदी के हवाले से मसवदा अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में पेश किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसवदे में मुतालबा किया गया है कि इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की जाए, शहरियों पर तशद्दुद और हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत की जाए। मसवदे में यरगमालियों की रहाई का भी मुतालबा किया गया है और इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ इनखला को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। इसराइली फ़ौज की गज़ा में 3 तरफ से हमला करने की धमकी। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में 3 इतराफ़ से हमला करने की धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना था कि अगले मरहले का वक्त आन पहुंचा है। इसराइली फ़ौज का कहना था कि गज़ा पर बर्री, फ़ज़ाई और बहरी रास्तों से जल्द हमला किया जाएगा। ऑपरेशन तवील वक्त लेगा। शुमाल में हमारी फ़ौज बिल्कुल तैयार है। सहूनी फ़ौज ने मज़ीद कहा है कि गज़ा के रहायशियों को चले जाना चाहिए और जब तक हम ना कहें वापस ना आएँ। गज़ा के लोगों को जनूब की तरफ जाने का कहा गया है। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में अवाम सड़कों पर निकल आई। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाजी मुज़ाहरे अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मिस्र, ट्यूनिस और लबनान समेत मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल मुखालिफ मुज़ाहरों और रैलियों का इनकाद किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में अवाम ने फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा किया। मुज़ाहरे में शरीक अफराद ने जुल्म के शिकार फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत की। शुरका ने फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी भी की। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए तिब्बी सामान से भरा तैयारा भेज दिया। अरब अमीरात ने गज़ा पट्टी में जंग से मुतासरा फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी मुहिम का ऐलान कर दिया। इसी सिलसिले में हंगामी तिब्बी इमदादी सामान से भरा तैयारा मिस्री शहर अल अर्रेश भेज दिया गया, जहाँ से इमदादी सामान रफ़ा चेक पोस्ट के रास्ते गज़ा भेजा जाएगा। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमीराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमीरात ने तिब्बी सामान फ़लस्तीनी भाइयों को दरपेश मुश्किल हालात में मदद की पॉलिसी के तहत भेजा है। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर टैंक शिकन मिसाइलों से हमला। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने लबनानी इलाकों में गोलाबारी के जवाब में इसराइल पर रॉकेटों और टैंक शिकन मिसाइलों से हमला कर दिया। हिज़्बुल्लाह के ज़रिए इंतज़ाम चलने वाले सेटेलाइट टेलीविज़न के मुताबिक हिज़्बुल्लाह की जानिब से शिबा फार्म्स के सरहदी इलाकों में इसराइली फौजी ठिकानों पर हमला किया गया। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक हमले में रॉकेटों, टैंक शिकन, गाइडेड मिसाइलों और मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी जानिब अरब मीडिया का कहना है कि लबनान से होने वाले हमले में मुतअद्दिद इसराइली फौजी जख्मी हुए हैं। एक जख्मी इसराइली फौजी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। क्या रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी इसराइल की जानिब से लबनान की सरहदी इलाकों में हमला किया गया। तालिबान ने आइंदा हफ्ते चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे में शिरकत का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत के तर्जुमान अखवंजादा अब्दुल इस्लाम जवाद ने कहा है कि तालिबान के कायम मकाम वज़ीर तजारत व सनत हाजी नूरुद्दीन अजीज़ी आने वाले दिनों में बीजिंग का दौरा करेंगे। अलावा जी अफ़गान तर्जुमान ने अफ़गान इंतज़ामिया के बीजिंग के साथ बढ़ते हुए सफारती ताल्लुकात पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि वो फोरम में शिरकत करेंगे और बड़े सरमायाकारों को काबुल में दावत दी जाएगी। इसराइल की ज़मीनी फ़ौज टैंकों के साथ गज़ा में दाखिल। इसराइल की ज़मीनी फ़ौज भारी तादाद में टैंकों के साथ गज़ा में दाखिल हो गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि लापता इसराइलियों की लाशें मिल गई हैं। इसराइल की जानिब से गज़ा में
पंफलेट के जरिए शहरियों को 24 घंटों के अंदर अंदर गजा से निकलने की वार्निंग जारी की गई थी। ताहम हमास ने इसराइली धमकी को मुस्तरद करते हुए गजा छोड़ने से इनकार कर दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइल की जानिब से गजा के लोगों को दिया गया अल्टीमेटम वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। सऊदी अरब ने गजा से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब ने इसराइल की जानिब से सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी इनखला को मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने बरतानवी हम मनसब और यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदारान को फ़ोन करते हुए कहा कि इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक़ की पाबंदी करे। उन्होंने कहा है कि गजा की नाकाबंदी ख़त्म और इमदादी अशिया की तरसील की इजाज़त दी जाए। कारों की फ़रोख्त में 44% कमी। माली साल 2024 में जुलाई ta सितंबर के दौरान कारों की मजमूई फ़रोख्त 16,021 यूनिट्स रही, जो माली साल 2023 की इस मुद्दत में 28,571 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि सितंबर में फ़रोख्त बढ़कर 6,416 यूनिट्स हो गई। ये तादाद अगस्त में 5,909 यूनिट्स और जुलाई में 3,702 यूनिट्स रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से इंसानी तबाही को रोकने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने गजा की सूरत हाल पर अपने बयान में कहा है कि इसराइली फ़ौज गजा से फ़लस्तीनियों के इनखला का हुक्म वापस ले। उन्होंने कहा है कि शुमाली गजा से 11 लाख आबादी का इनखला मुमकिन नहीं है और गजा तक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रसाई दी जाए। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गजा मुहासरे में है और सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए बातचीत मुअत्तल कर दी। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के हवाले से जारी बातचीत को मुअत्तल कर दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के फ़लस्तीन पर पै दर पै हमलों और गजा में होने वाली तबाही के बाद सऊदी अरब ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए की जाने वाली बातचीत को मुअत्तल कर दिया, जिससे अमेरिका को भी आगाह कर दिया गया है। इस सिलसिले में खबरसार इदारे रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा है कि सऊदी अरब बातचीत का खात्मा नहीं कर रहा, अलबत्ता फ़लस्तीन में जारी लड़ाई के रोकने तक बातचीत को रोका गया है। रवा हफ्ते डॉलर की कदर में 5 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में बहाली का सिलसिला तकरीबन 1 माह से जारी है। मरकजी बैंक के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 5 रुपए 6 पैसे कम हो गई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 1 रुपए कमी के साथ 277 रुपए पर आ गई। जर्मनी में तारकीन वतन को ले जाने वाली गाड़ी को हादसा। जर्मनी की रियासत बावेरिया में तारकीन वतन को ले जाने वाली एक गाड़ी को हादसा पेश आया है, जिसमें 7 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बावेरिया के वजीर दाखिला ने जर्मन मीडिया को बताया कि तारकीन वतन को ले जाने वाली एक वैन बावेरिया में हाईवे जंक्शन पर गिरकर तबाह हो गई, जिसके नतीजे में 6 साला बच्चे समेत 7 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो गए, जिनमें से बाद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुसलसल 4 दिन मूसलाधार बारिश, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा है कि हफ्ता से मंगल के दौरान मूसलाधार बारिशें मुतवक्का हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकामी नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा, जबकि मरी गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, चित्राल, देर स्वात, कोहिस्तान, शांगला, बोनेर, मानसेहरा और एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत में 4,900 रुपये का इजाफा हो गया, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 2,02,000 रुपये हो गई।
नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।